आज हम क्लास लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से क्या मुराद है, तो देखिए क्या कहता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन मोर देन वन कंपनीज टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी वो अमल जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मोर देन वन कंपनीज में, यानी एक से ज़्यादा हम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं किस मकसद के लिए, टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिस्क, ताकि जो रिस्क है उसके जो चांसेस है वो मिनिमाइज करे, वो कम करे, जो नुकसान के जो चांसेस है वो कम करे, एंड मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ रिटर्न, और जो रिटर्न जो हम प्रॉफिट कमाते हैं इसको मैक्सिमाइज करें, ज़्यादा करें। तो इस मकसद के लिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम एक कंपनी में नहीं करते, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट हम स्प्लिट करते हैं, तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में हम करते हैं कि इस मकसद के लिए, टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ रिटर्न। तो इस प्रोसेस को, इस मैनेजमेंट को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए पोर्टफोलियो से क्या मुराद है, ए ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज यानी शेयर एंड बॉन्ड्स या शेयर एंड डिबेंचर्स इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। यानी जब हम शेयर परचेज करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर मुख्तलिफ कंपनियों के जो शेयर है हम एक ग्रुप बनाते हैं, ये मुख्तलिफ कंपनियों के जो बॉन्ड्स है हम एक ग्रुप बनाते हैं, ये हम शेयर और बॉन्ड्स के ग्रुप बनाते हैं और इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस ग्रुप को कहते हैं पोर्टफोलियो। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर और डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं किस मकसद के लिए, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिस्क एंड मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ रिटर्न। सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन मोर कंपनीज and not in a single company, this process is called portfolio management। मिसाल के तौर पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है 20 मिलियन, 20 मिलियन हमारे पास अमाउंट है। तो एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, कंपनी डी है, हमारे पास 4 कंपनीज है। हम इस एक कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी 20 मिलियन हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम 20 मिलियन कंपनी बी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 20 मिलियन हम कंपनी सी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं, और 20 मिलियन हम कंपनी डी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ये सब ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हम एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते कि ये पॉसिबल है कि वो कंपनी यानी दिवालिया हो जाए और हमारा इन्वेस्टमेंट डूब हो जाए, तो जो 20 मिलियन जो इन्वेस्टमेंट है सारा इन्वेस्टमेंट यानी डूब हो जाएगा। तो ये रिस्क है, ये भी पॉसिबल है कि कंपनी इस साल में कोई यानी प्रॉफिट यानी नहीं कमाती, तो जब वो नहीं कमाती तो वी विल रिसीव नो डिविडेंड, तो हम डिविडेंड भी वसूल नहीं करेंगे। ये कंपनी नुकसान करती है तो हम भी, यानी ये नुकसान किसका होता है, शेयर होल्डर का होता है। तो हम एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि हम यानी नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं या यानी दिवालिया होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रुप बनाते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस मकसद के लिए, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिस्क एंड मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ रिटर्न। तो हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम पोर्टफोलियो बनाते हैं कि हम यानी 7 मिलियन हम कंपनी ए में करेंगे इन्वेस्टमेंट, 6 मिलियन हम कंपनी बी में करेंगे, 3 मिलियन कंपनी सी में करेंगे और 4 मिलियन हम कंपनी डी में करेंगे। अब जो भी हम मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली कंपनी ए ने नुकसान कर लिया, तो अगर कंपनी ए ने नुकसान कर लिया तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 6 और 3 9 और 4 13, हमारा जो यानी 13 मिलियन जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ठीक है,
अगर 7 मिलियन यानी डू बी हो जाए, या फॉर एग्जांपल कंपनी डी ने नुकसान कर लिया या दिवालिया हो गई, तो 4 मिलियन यानी नुकसान हो गया। बाकी जो 3 और 6 और 7 है, ये क्या है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये कंपनी यानी अच्छी परफॉर्म करते हैं, तो इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी तो ये डिपेंड करता है, यानी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि तो किस कंपनी में हम ज़्यादा करते हैं, किस में कम करते हैं, ये डिपेंड करता है। ये हम कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम यानी स्टडी करते हैं, तो इस बुनियाद पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें यानी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें इससे ज़्यादा कम है, और इसमें क्या है, इससे ज़्यादा है, और इन दोनों से कम है। तो ये हम यानी कंपनी की जो पोजीशन है, इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, डिसीजन करते हैं कि हम इस कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।